नमस्कार। हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड पाठशाला चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.2 से। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए नंबर क्वेश्चन दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो हम जानते हैं इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 सो वी गेट द नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स यदि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें इटसेल्फ नंबर मिलता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 3 होता है। लेकिन यहाँ पर ओनली 1 नहीं है, यहाँ पर है -1। तो -1 के लिए अब हम साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस इंटू माइनस, इसके लिए यहाँ पे कुछ रूल दिए हुए हैं, ये रूल आपको याद रखना है। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो इस तरीके से ये 4 रूल हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो प्लस इंटू माइनस, फाइनली क्या आएगा, कौन सा साइन लगेगा 3 के साथ में, माइनस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 225 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम ऊपर वाली चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। 225 को जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते सो वी गेट द इटसेल्फ नंबर। तो यहाँ पर भी 225 मल्टीप्लाई बाय 1, सो आंसर इज 225। पर ये ओनली 1 नहीं है, ये है -1। तो हमें साइन का भी इंटू करना है, माइनस इंटू प्लस, आंसर माइनस। तो हम आंसर में माइनस साइन पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, -21 मल्टीप्लाई बाय -30। तो पहले हम 21 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम सिंपल नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, और उसके बाद में हम साइन का इंटू करेंगे। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आंसर आएगा, 630। आंसर आएगा 630। लेकिन हमें साइन का भी इंटू करना है। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पर प्लस साइन शो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -316 मल्टीप्लाई बाय -1। सो 316 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 316। अब हम साइन का भी इंटू करेंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -18। देखिए जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है और यहाँ पर 0 लिखा है तो ऑलरेडी हम जानते हैं जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमें 0 ही मिलेगा। मीन्स ये 0 जो है मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे नंबर को 0 बना देता है, इसलिए हमारा आंसर जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F। अब यहाँ पे हमें 3 इंटीजर्स दिए हैं और तीनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। मीन्स हमें मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट इंटीजर इज -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो है हम शुरू के 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 11, आंसर क्या मिलेगा, 11 2 ज़ा 22, 2 इज कैरी ओवर हियर, 11 1 ज़ा 11 प्लस 2 13। तो हमें इन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 132 मिला। अब हम साइन का इंटू कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए इंटीजर को हम पॉजिटिव रखेंगे। मतलब ये जो है माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट इंटीजर है 10। अब 132 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320, दैट्स फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर G।
9 इंटू -3, 9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -6। पहले हम शुरू के दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो 9 3 ज़ा 27। अब हम साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय -6। अब हम पहले नॉर्मल इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 7 ज़ा 42, 2 4 is carry over here, 6 2 ज़ा 12, 12 plus 4 16। तो हमें इन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 162। अब हम साइन का इंटू कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर H। -18 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -4। तो पहले हम शुरू के दो इंटीजर को नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 18 5 ज़ा 18 5 ज़ा 18 5 ज़ा क्या होता है, 18 5 ज़ा 90। अब हम साइन का इंटू करेंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। देन मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम 90 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 360। अब हम साइन का मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए जो है हमारा आंसर में हम माइनस पुट करेंगे। माइनस पुट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा एक इंटीजर जो है जिसको प्लस साइन है और एक माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए जो है आंसर में हम माइनस पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, I -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले हम शुरू के टू इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 2। अब हम साइन का मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए 2 जो है पॉजिटिव रहेगा। देन मल्टीप्लाई बाय -3, देन मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम फिर शुरू के दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, एंड प्लस इंटू माइनस, देखिए वहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। देन मल्टीप्लाई बाय 4। अब 6 4 ज़ा 24। अब साइन का मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए फाइनली जो है हमारा आंसर -24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर J। -3 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो पहले हम फिर शुरू के टू इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 6 18। अब हम साइन का इंटू करें, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए हमारा 18 जो है वो पॉजिटिव रहेगा। देन मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1। 18 2 ज़ा, अब हम फिर शुरू के टू इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36, प्लस माइनस, देखिए वहाँ पे प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई बाय -1। 36 मल्टीप्लाई बाय 1 36, एंड साइन माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए 36 जो है पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय -3। अभी क्वेश्चन देखकर आपको कोई एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी। ये जो क्वेश्चन दिया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बेस पे दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
ए इंटू बी प्लस सी, जहां पर ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन ए को सी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का क्या मीनिंग होता है? वेरीफाई करने का मीनिंग होता है कि आपके LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। अब दोनों इक्वल होने से मतलब यहाँ पर आपको दो साइड दी है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जो हम सॉल्व करेंगे जब इस साइड को, तो जो आंसर आएगा वही आंसर जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो भी आना चाहिए, तभी क्वेश्चन जो है वेरीफाइड होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं LHS, ये है LHS साइड और ये है RHS साइड। तो पहले LHS को हम सॉल्व करें तो 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉडेमॉस रूल के अकॉर्डिंग जो है हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर दिया है 7 प्लस -3। अब यहाँ पे साइन का इंटू कीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, एटीन इंटू, अब 7 में से 3 माइनस किया तो 4, अब 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। ठीक है, तो हम LHS को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आता है 72। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं यदि राइट हैंड साइड भी 72 आती है मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई और हमारा आंसर जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा, क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा। अब 18 7 जा, पहले हम 18 7 जा सॉल्व करेंगे। प्लस, क्योंकि ये दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, इसलिए हमारा आंसर भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, 18 3 जा 54। अब यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे दो साइन एक साथ आ रहे हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट से इसको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइन साथ में है तो इन्हें सेपरेट करना पड़ता है हमें ब्रैकेट से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 126 प्लस माइनस माइनस 54। अब हम 126 में से 54 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 72। अब देखिए आप, LHS 72 है, RHS भी 72 है, तो क्या दोनों इक्वल है? हाँ, ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तब क्या हो गया, वेरीफाइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर B। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें नंबर्स यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। -21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में है -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई बाय -6। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आधार पर ही क्वेश्चन बना हुआ है और हमें इसे वेरीफाई करना है। फिर हम वही LHS और RHS को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे यदि दोनों आंसर सेम होते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में क्या दिया है, -21 इंटू, अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बॉडेमास रूल के अकॉर्डिंग, तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। बॉडेमास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो -4 प्लस माइनस माइनस 6, -21 इंटू, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए हम 6 और 4 को प्लस करेंगे। 6 + 4 या 4 + 6 10।
अब बिगर नंबर कौन है, 6 है, जिसको माइनस साइन है, इसलिए हमें आंसर में माइनस पुट करना पड़ेगा। अब -21 मल्टीप्लाई बाय -10। अब 21 को हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करें तो 210। अब हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए 210 हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो LHS का आंसर क्या हुआ, 210। इसी प्रकार से अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। -21 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। अब हम साइन का मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए प्लस शो करने की जरूरत ही नहीं है, देन प्लस। अब -21 मल्टीप्लाई बाय -6, 6 1 सा 6 एंड 6 2 सा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 + 4 10, कैरी 1, ऐड +2 10 एंड 1 11, कैरी 1 1 एंड 1 2। सो फाइनली आंसर क्या मिल रहा है हमें, 210। अब आप देखिए क्या LHS और RHS इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन दिया था हमें, हमने उसे वेरीफाइड कर दिया। इस प्रकार से जो है हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन को वेरीफाई किया है। आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया हो। यदि कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट बता सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इस प्रकार से जो है आज के लिए इतना ही। थैंक यू।